देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फागुन माह के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि फागुन माह हर साल का वो खास महीना है जो संयम, भक्ति, मानसिक शांति और आत्मशुद्धि का संदेश लेकर आता है। इस महीने का महत्व केवल धार्मिक उत्सवों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू, शारीरिक, मानसिक और सामाजिकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, दिक्र पंचांग के अनुसार इस साल फागुन माह 2 फरवरी यानी कि आज से शुरू होकर 3 मार्च 2026 तक रहेगा। ये समय प्रकृति और इंसान के जीवन में दोनों में बदलाव का संकेत देता है। शास्त्रों में इसे आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और जीवन में संतुलन लाने का अवसर बताया गया है। इस दौरान किए गए दान, सेवा और पूजा पाठ के फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होते हैं। यही नहीं, फागुन माह में शुद्ध आहार, संयमित व्यवहार और सकारात्मक सोच अपनाने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारी दिनचर्या और मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों, इस महीने भगवान शिव और श्री कृष्ण की विशेष उपासना का भी महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े पर्व इस माह में आते हैं, जो भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम है। फागुन माह में हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन में केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, वाणी और व्यवहार भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इस महीने छोटे छोटे अच्छे कर्म, दूसरों की मदद करना, अपने व्यवहार में संयम रखना और अपने मन को शांत रखना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों भगवान दोस्तों फागुन माह में भगवान शिव और श्री कृष्ण की भक्ति का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े पर्व इसी माह में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय ग्रहों की चाल भी विशेष होती है और इसका प्रभाव घर और परिवार के कामकाज पर पड़ता है। जैसे कि घर में किए गए कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और मांगलिक कार्य होलाअष्टक के दौरान शुभ नहीं माने जाते, इसलिए इन कार्यों को टालना चाहिए। इस दौरान धन और व्यय में भी संयम रखना जरूरी है। अचानक खर्च और निवेश में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, फागुन माह में ग्रहों का प्रभाव ये भी दिखाता है कि घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना और किसी भी प्रकार के विवाद या तनाव से दूरी रखना, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना, झूठ या पान से बचना और संयमित वाणी का प्रयोग करना इस महीने में विशेष महत्व रखता है। साथ ही सात्विक भोजन और तामसिक भोजन से दूरी, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन से परहेज करना चाहिए। ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस महीने दान और सेवा का भी विशेष महत्व है। चाहे अन्न, वस्त्र, जल, धन या किसी जरूरतमंद की मदद हो, हर छोटे बड़ा प्रयास फल देता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी फागुन में सामूहिक दान और सेवा की परंपरा निभाई जाती है। सेवा भाव न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को मजबूत बनाता है। यही वजह है कि फागुन माह को मन और आत्मा की सफाई का समय कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राशियों के लिए सलाह की। तो इस महीने ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से मेष, सिंह, वृषभ और वृश्चिक राशि के लिए सतर्क रहने का संदेश देती है और मील का पत्थर तय करने वाले काम या वित्तीय फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। यात्रा पर जाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। परिवार में हल्का तनाव संभव है, इसलिए संयम और धैर्य जरूरी है। ध्यान रखें कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, इस महीने छोटे छोटे सही कर्म भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, फागुन माह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय प्रकृति भी बदलाव के दौर से गुजरती है और इंसान को भी अपने भीतर झांकने और आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। यही कारण है कि इस महीने किए गए जप, तप, दान और सेवा का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक माना गया है।
होली और महाशिवरात्रि जैसे पर्व न केवल धार्मिक उल्लास लाते हैं बल्कि जीवन में संतुलन और भक्ति का संदेश भी देते हैं। तो दोस्तों, इस महीने का सबसे बड़ा संदेश ये है कि संयम, भक्ति और संवेदनशीलता के साथ जीवन जिया जाए। छोटे छोटे अच्छे कर्म, सेवा और सीमित व्यवहार घर और समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये महीना हमें ये सिखाता है कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े कामों के साथ साथ छोटी आदतों और दिनचर्या पर भी ध्यान देना जरूरी है। नियमित स्नान, घर और पूजा स्थल की सफाई, सात्विक दिनचर्या और धैर्य रखने से न केवल मन हल्का रहता है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो दोस्तों, इस फागुन माह 2026 में आप सेवा, दान, संयम और भक्ति आत्मनिरीक्षण को अपनाइए। ग्रहों का प्रभाव चाहे कैसा भी हो, सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता और शांति पाता है। यही फागुन माह की सबसे बड़ी खूबी है। ये मन, आत्मा और जीवन को शुद्ध करने वाला महीना है। दोस्तों, अब बारी अंत में सुविचार की कि हर सुबह एक नया अवसर है अपनी गलतियों को सुधारने और अपने सपनों के करीब जाने का। जो आज मेहनत करता है वही कल अपने भाग्य का लेखक बनता है। तो इस महीने अपने कर्म को सही दिशा में लगाइए, संयम रखिए, वाणी और व्यवहार पर ध्यान दीजिए और सेवा एवं भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाइए। यही आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसी के साथ आज का ये ज्योतिषीय विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नए ग्रह संकेतों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।